Today's topic is Riemann's rearrangement theorem and removal of parentheses. Starting from this theorem, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करूं तो इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास एक सीरीज़ ए एन है और ये सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो इस सीरीज़ की टर्म्स को अगर हम रीअरेंज करें, जैसे कि लेट्स से इसकी टर्म्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन. सो अगर एक सुटेबल रीअरेंजमेंट की हेल्प से हम इस सीरीज़ को कन्वर्जेंट बना सकते हैं जो कि किसी वैल्यू लैम्डा के टुवर्ड्स अप्रोच करेगा, या फिर डाइवर्जेंट हो सकता है इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी के टुवर्ड्स अप्रोच करेगा, और या फिर ये ऑसिलेट करेगा. लेट मी रिपीट दिस स्टेटमेंट कि हमारे पास एक सीरीज़ है जो कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर हम इस सीरीज़ की टर्म्स को अगर हम एक सूटेबल रीअरेंज करें तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट बनाई जा सकती है जो कि किसी वैल्यू लैम्डा के टुवर्ड्स अप्रोच करेगी, या फिर ये डाइवर्जेंट भी हो सकती है या फिर ये ऑसिलेट भी कर सकती है. अगर मैं बात करूँ रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस की, सो जो ब्रैकेट्स हमारे पास हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल सीरीज़ होगी हम उसे चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है. लेट्स से कि वो कन्वर्जेंट है. सो अगर हम उस सीरीज़ के पैरेंथेसिस को हटा दें तो वो सीरीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट रहे. इसको भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ. हमारे पास एक सीरीज़ ए एन है, ठीक है, और उसमें पैरेंथेसिस लगे हुए हैं उसकी टर्म्स में, एंड हमने चेक किया कि ये कन्वर्जेंट आ रही है. सो रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं इन ब्रैकेट्स को हटाकर फिर सीरीज़ की कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट को चेक करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट ही रहे. ओके, एंड मूविंग बैक टू दिस थ्योरम, रिमान्स रीअरेंजमेंट थ्योरम, अगर मैं इसके प्रैक्टिकल यूज़ की बात करूं तो एज सच इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, जो कि क्योंकि इसकी रीअरेंजमेंट करने पर इसकी कन्वर्जेंट है या नहीं या फिर डाइवर्जेंट है या नहीं ये चीज़ चेंज हो जा रही है. ठीक है, सो एज सच इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है. ये जो रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस की हम बात कर रहे हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं यहाँ पर आपको क्या कन्वे करना चाहती हूँ. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सीरीज़ की टर्म्स हैं 1-1/2 प्लस 1-3/4 प्लस 1-7/8 एंड सो ऑन. ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, बट अगर हम इसके पैरेंथेसिस को रिमूव कर देते हैं तो ये ऑसिलेट करेगी. ये हमारा क्वेश्चन है. सो हम चेक करते हैं इसको हम ए एन सीरीज़, लेट्स से दिस इज ए एन सीरीज. ओके, सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1-1/2 इज हाफ, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1/4, देन दिस इज 1/8. इस तरीके से ये सीरीज चल रही है. ये सीरीज है कैसी? दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज. और ज्योमेट्रिक सीरीज को हम कैसे पता कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट? हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे. अगर रेशियो, दिस आर इज कॉमन रेशियो. ओके, अगर रेशियो का जो मोड है इफ दिस इज लेस देन 1 देन दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट. if r is greater than is equals to 1 then it is divergent. if r is equals to -1 then it will oscillate finitely. ठीक है, अगर r की वैल्यू -1 आ जाती है तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली. एंड इफ दिस r इज लेस देन -1 देन ये सीरीज ऑसिलेट करेगी बट इनफाइनाइटली. ये रिजल्ट होता है अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो. सो इसका कॉमन रेशियो हमें मिल रहा है हाफ. सो दिस हाफ इज लेस देन 1. दैट मीन्स कि ये सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला. ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर मैं इसके पैरेंथेसिस को हटा दूं तो ये सीरीज ऑसिलेट करेगी. ठीक है, सो कन्वर्जेंट हमें पता लग गया. इस सम का इस सीरीज का सम क्या होगा? सो s इज इक्वल्स टू a/1 - r. ये सम का फॉर्मूला है अगर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की. a यहाँ पर
फर्स्ट टर्म होती है सीरीज़ की, दैट इज़ हाफ, 1 माइनस कॉमन रेशियो इज़ अगेन हाफ। इसको हम सॉल्व करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो सम आ गया इस सीरीज़ का 1। नाउ लेट अस चेक, अगर हम पैरेंथेसिस को रिमूव कर देते हैं तो इसकी कन्वर्जेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब मैं इस सीरीज़ को बी एन लेट कर रही हूँ, बी एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 3/4 प्लस 1 माइनस 7/8 एंड सो ऑन। नाउ अगर सम फाइंड करना है मुझे, सो यहाँ पर एस डिनोट कर रहा है सम, और मैंने फर्स्ट 2n टर्म्स ली हुई हैं, तो ये सेम चीज़ हम एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, बट अब ये इनफाइनाइट ना जाकर ये टर्म्स जाएंगी 2n टर्म्स हमने ली हैं, और इसको हम एज इट इज़ 1/2 लिख देंगे सॉल्व करके, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। सो अब ये टर्म्स हो जाएंगी, पहले 2n टर्म्स थी क्योंकि ये दो टर्म्स चल रही थी, अब ये टर्म्स हो जाएंगी n टर्म्स, क्योंकि अब हमने जो पेयर्स बने हुए थे उनको ऐड कर दिया है। सो ये अब हमारे पास n टर्म्स हो गई। अब क्योंकि हमारे पास टर्म्स हमें पता है कितनी है, तो अगर अप टू n टर्म्स मुझे सम फाइंड करना होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, तो हमारा फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r टू द पावर n 1 माइनस r टू द पावर n एंड बाय 1 माइनस r। सो दिस इज इक्वल्स टू a की वैल्यू फर्स्ट टर्म हाफ, 1 माइनस आर रेशियो इज अगेन हाफ, और n टर्म्स है तो हाफ आ गया, दिस 1 माइनस हाफ। इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो सम है वो मिलेगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, ठीक है, इस पे आ जाएगा n। अब हम इस पे लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये हमारा अप्रोच करेगा 0 को। सो इन शॉर्ट, व्हेन लिमिट n is tending towards infinity, s2n is equals to 1, ठीक है। n की वैल्यू को हम इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करा रहे हैं, तो ये हमें मिल रहा है 1। एंड इफ मैं s2n प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या होगा कि s2n में एक और टर्म जुड़ जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है। देखो यहाँ तक तो 2n तक का जो सम है वो फाइंड किया गया। अब जस्ट मैं एक और टर्म ऐड करके फाइंड कर रही हूँ, 2k प्लस 1, एक और टर्म ऐड कर दी गई है, सॉरी 2n प्लस 1 एक और टर्म ऐड कर दी गई है, तो यहाँ तक तो 2n का सम है, एंड जो टर्म एक ऐड करी है वो ये है, ठीक है। सो दिस इज 1। एंड जब भी मैं एक टर्म को ऐड कर रही हूँ तो आप देखो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, हर एक टर्म के बाद अगेन 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने इवन टर्म्स ले ली थी, अब मुझे अगर एक और टर्म ऐड करनी पड़ेगी तो जो पहली वैल्यू मेरे पास आएगी वो कौन सी होगी, अगेन जो टर्म रिपीट हो रही है दैट इज 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। आई एम राइटिंग लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आया, आंसर आया 2। तो आप देखो लिमिट 1 आ रही है, जब मैं उससे एक एक्स्ट्रा और टर्म ले रही हूँ तो मेरे पास लिमिट आएगी 2। दैट मीन्स ये कर रहा है ऑसिलेट। जब हमने पैरेंथेसिस हटा दिए तो पहले जो सीरीज़ मुझे कन्वर्जेंट मिल रही थी, अब वो सीरीज़ मुझे ऑसिलेट करती हुई मिल रही है। मैं एक बार लास्ट पोर्शन फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर हमने 2n टर्म्स तक का सम लिया है और मैंने इनको पेयर्स में ऐड कर दिया, इसलिए 2n टर्म्स से सिर्फ n टर्म्स में आ गई, ठीक है। ये टर्म्स इस तरीके से आ गए और उसकी जो मुझे लिमिट मिली वो मिली 1। एंड क्योंकि हर एक नंबर के बाद जो हम पेयर्स की बात करें तो 1 जो है वो ऑल्टरनेटिवली बार बार रिपीट हो रहा है, एंड उसके साथ जो पेयर करा हुआ नंबर है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो जैसे ही 2n में मैं एक और टर्म को इंक्रीज करती हूँ, एक और टर्म को लेती हूँ, तो वो कौन सी वैल्यू होगी, वो होगी 1। और अब मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे सम मिल रहा है 2। तो जो सम है वो ऑसिलेट कर रहा है, एक बार 1 एक बार 2। दैट मीन्स कि जो सीरीज मुझे पहले कन्वर्जेंट मिल रही थी अब वो मुझे ऑसिलेट करती हुई मिल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस का। एंड
रिमांस रीअरेंजमेंट थ्योरम का भी आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से सीरीज पहले कुछ और थी और टर्म्स की रीअरेंजमेंट करने के बाद सीरीज को कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर ऑसिलेट शो किया जा सकता है, तीनों में से एक। ओके तो इससे रिलेटेड भी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताओ। एंड ओके, थैंक यू।